नमस्कार। पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान की गहलोत सरकार में मचा राजनीतिक घमासान अब कोर्ट पहुंच चुका है। सचिन पायलट खेमे ने और अशोक गहलोत खेमे ने अपनी अपनी याचिकाएं कोर्ट में दायर कर दी है। अब कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा कि इन 19 विधायकों की विधायकी रहेगी या फिर अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई में राजस्थान की गहलोत सरकार बचाने के लिए पहली बार चोर वाड्रा गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी ने सचिन पायलट के पैर तक पकड़ लिए हैं। जी हां दोस्तों, अब राहुल गांधी इस राजनीतिक घमासान में कूद गए हैं और वो जानते हैं अच्छी तरह से कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके निशाने नहीं लगाए जा सकते। इसलिए निर्दलीय और अन्य पार्टियों के समर्थन से गहलोत सरकार मजबूत नहीं होगी। अब राहुल गांधी भी चाहते हैं कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस में लौट आए, लेकिन अशोक गहलोत ने जल्दबाजी करके सचिन पायलट और उनके समर्थक सभी 19 विधायकों के वापस लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अशोक गहलोत की तरफ से उनकी खूब बेइज्जती की गई, यहां तक कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी सचिन पायलट पर लगाया गया। डिप्टी सीएम की गद्दी उनसे छीन ली गई, पीसीसी चीफ का पद उनसे छीन लिया गया। इन सब बातों से तंग आकर के अब सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत की तरफ से भी खुद की याचिका सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। कुल मिलाकर के पायलट की याचिका पर कल तक सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि कल दोपहर 1 बजे के बाद पायलट की याचिका पर सुनवाई होगी। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कल 17 जुलाई है और 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक ही जो विधानसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ से जो पायलट खेमे को वक्त दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस का वो जवाब दे। कारण बताए, संतोषजनक जवाब देते हैं तो ठीक, वरना उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से जो कल 1 बजे तक दोपहर 1 बजे तक जो सुनवाई टाल दी गई है, उसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत के दबाव के चलते हाईकोर्ट की तरफ से इस सुनवाई को कल दोपहर 1 बजे तक टाल दिया गया है ताकि जो सभी 19 विधायक हैं बाकी उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए स्पीकर की तरफ से। स्पीकर का फैसला कल दोपहर 1 बजे बाद आने वाला है। ऐसे में अब हाईकोर्ट की सुनवाई टलना ये माना जा सकता है कि अशोक गहलोत की दबाव के चलते ही ये सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। कुल मिलाकर के विधानसभा स्पीकर उससे पहले ही कांग्रेस के बाकी सभी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर देंगे, इस तरह के क्यास हैं वो लगाए जा रहे हैं। यानी कि इनकी सदस्यता रद्द होने के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी जिसका कोई फायदा सचिन पायलट को मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। बीजेपी तो चाहती भी यही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्लान बनाया गया है सचिन पायलट के साथ मिलकर के, उसके मुताबिक ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी तो चाहती यही है कि इन सभी 19 विधायकों की विधायकी चली जाए ताकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता है वो ना बचे और वो बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी तो चाहती यही है, इसीलिए बीजेपी के प्लान के अनुसार पायलट समर्थक सभी विधायकों की सदस्यता अब रद्द होना भी जरूरी है ताकि सभी सहमत और असहमत बागी विधायक बीजेपी का दामन थामने के लिए मजबूर हो जाएं। उनके पास 3 तरह के विकल्प थे, जिसमें से पहला विकल्प था कि वो वापस कांग्रेस में लौट जाए। दूसरा विकल्प यही था कि वो खुद की पार्टी बना ले, लेकिन सचिन पायलट 200 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा से जो 2/3 विधायक हैं वो नहीं जुटा पाए, इसलिए ये रास्ता भी बंद हो गया। लेकिन तीसरा रास्ता था कि बीजेपी के साथ जाकर के वो अपने राजनीतिक भविष्य में सुधार करे, दोबारा उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़े। लेकिन इसमें कई तरह के पेच फंसे हुए थे और पेच ये था कि सचिन पायलट खेमे के उनके समर्थक विधायक कुछ तो बीजेपी में जाने के लिए राजी हैं, सहमत हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं वो बीजेपी में जाने के लिए सहमत नहीं हैं। अब पायलट ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है उन विधायकों के लिए जो सहमत नहीं थे बीजेपी का दामन थामने के लिए, उनके पास बीजेपी में शामिल होने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। और वैसे भी गहलोत सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से पैरवी है वो की जा रही है। हाईकोर्ट में कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम उतार दी है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस के वकील भी हैं, जाने माने वकील हैं। इनको लेकर के भी कई तरह के आरोप घोटालों के इन पर भी लग चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चोर वाड्रा गांधी परिवार ने पहली बार किसी कांग्रेसी नेता के पैर पकड़े हैं और उस नेता का नाम है सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट भले ही अशोक गहलोत की सरकार फिलहाल ना गिरा पाए, लेकिन उपचुनाव के बाद गहलोत सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। अशोक गहलोत के हाथों से उनकी सीएम कुर्सी को खिसकते देख अब कांग्रेस और गहलोत सरकार ने
उपचुनाव की तारीखों को लेकर के भी मंथन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। जो 19 कांग्रेस के बागी हुए हैं विधायक, उन सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि गहलोत सरकार को पूरा डर है कि अशोक गहलोत सर की सरकार है वो गिरने वाली है। उनके पास बहुमत का 101 वाला आंकड़ा है वो उनके पास नहीं है। जादुई आंकड़ा नहीं होने के कारण अब गहलोत समझ चुके हैं कि इस्तीफा देना ही उनके लिए अंतिम जो फैसला होगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट से पहले ही उपचुनाव की तैयारियां कर रही है, और वैसे भी फ्लोर टेस्ट और व्हिप जारी होने के बाद सदस्यता रद्द होने से पहले ही अशोक गहलोत और कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव की तैयारी करना, ये एक तरह से गहलोत सरकार में डर है कि निश्चित तौर पर उनकी हार तय है, उनकी सरकार गिरना तय है। कल दोपहर 1 बजे तक हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनवाई टल दी गई है, उसमें क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज 2 बार जो सचिन पायलट की जो याचिका थी उस पर सुनवाई के लिए समय मांगा गया, लेकिन दोनों ही बार जो इस सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया। पहले बताया जा रहा था कि 3 बजे इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद बताया जा रहा था कि 7:30 बजे शाम को सुनवाई होगी, लेकिन दोनों ही वक्त टाल दिए गए। ऐसे में अब जनता के द्वारा क्यास यही लगाए जा रहे हैं, मीडिया की तरफ से भी क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि गहलोत के दबाव के चलते हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है। इस याचिका पर कल सुबह भी निश्चित तौर पर सुनवाई हो सकती थी, लेकिन इसको दोपहर 1 बजे तक टालना एक बड़ा फैसला है। और इस फैसले के अनुसार विधानसभा स्पीकर जो पायलट और पायलट समर्थक सभी 19 कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता को रद्द भी कर सकते हैं। कांग्रेस के 19 विधायकों के साथ साथ उनके साथ 3 जो निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को गिराने की ठान ली है, लेकिन इसके अलावा भी बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए नदबई के विधायक जोगिंदर अवाना को अपनी हत्या की आशंका है। इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जोगिंदर अवाना द्वारा हत्या की आशंका जताने के बाद अवानों को वायु श्रेणी की जो सुरक्षा मुहैया करवाई गई, जिसमें 8 गन्नर तैनात हैं वो किए जाएंगे जोगिंदर अवाना की सुरक्षा के लिए। जोगिंदर अवाना के नोएडा, भरतपुर और जयपुर आवास पर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। पार्टी बदलकर कांग्रेस में आने पर इस तरह का बवाल है वो मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसपी से निकल करके ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, और बसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इन विधायकों को लेकर के कई तरह के आज आरोप भी लगाए हैं कि उनको करोड़ों लाखों के अंदर अशोक गहलोत ने खरीद लिया था, जिसके कारण वो बसपा छोड़ करके जो कांग्रेस में शामिल हुए थे। जो आरोप अशोक गहलोत डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट पर लगा रहे हैं, वो सेम टू सेम अशोक गहलोत पर भी फिट बैठते हैं, क्योंकि बसपा के भी 6 विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया था। इसके अलावा भी गुर्जर बहुल इलाके के अंदर 15 विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, गुर्जर समाज का जिस तरह से पायलट के साथ समर्थन है, उनके समाज के डर के चलते अब गुर्जर समाज के जो 15 विधायक हैं, गुर्जर समाज इलाके से जो आते हैं, उन विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि गुर्जर समाज द्वारा किसी तरह का कोई जो कदम है वो ना उठा लिया जाए। इनकी घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही खेमों ने अपने अपने समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है। विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से भी अशोक गहलोत ने 4 दिन का वक्त मांगा था, जो निश्चित तौर पर 18 तारीख को पूरा हो जाएगा। उसके बाद बहुमत साबित करने के लिए जिस तरह से अशोक गहलोत की तरफ से जो पैनी नजर विधायकों पर रखी हुई है, उनकी खरीद फरोख्त को लेकर के भी वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में भी उन्हें मंत्री पद देने का लालच उनको दिया जा रहा है, प्रलोभन इस तरह का दिया जा रहा है। बीटीपी के 2 विधायकों को एक तरह से गहलोत पुलिस ने किडनैप कर लिया था, उनको लेकर के अब बीटीपी के उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक बड़ा जो ऐलान कर दिया गया है। बीटीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं परेश भाई वसावा ने अपने दोनों विधायकों की सुरक्षा के डर से, जिस तरह से पुलिस ने उनको अगवा कर लिया, इसके बाद अशोक गहलोत की पुलिस कुछ भी उन पर कर सकती है, या फिर जो निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे भी राज्यसभा चुनावों के दौरान जो समर्थन बीटीपी के विधायकों द्वारा दिया गया था, उसको लेकर के भी कोई बड़ा खुलासा कर सकती है अशोक गहलोत। इसके डर से अब बीटीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने दोनों ही विधायकों को गहलोत सरकार के समर्थन में जाने का दावा किया। इस तरह का बयान जारी किया गया है, जिसके बाद बीटीपी के दोनों विधायकों का
गहलोत सरकार को समर्थन मिलने के क्यास हैं वो लगाए जा रहे हैं। उधर हनुमान बेनीवाल ने महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने कहा है कि महारानी गहलोत सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है, इसके लिए महारानी ने अपने खेमे के, अपने गुट के, अपने खुद के ग्रुप के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी से बगावत करके वसुंधरा राजे सिंधिया ने गहलोत समर्थन के लिए सीकर में 2-3 जाट और राजपूत समाज के विधायक हैं उनसे संपर्क भी किया है। इस तरह की बात हनुमान बेनीवाल की तरफ से कही गई है, जिसके बाद ये तीनों विधायक जयपुर आ रहे थे और फोन आने के बाद उनसे वसुंधरा का संपर्क होने के बाद ये तीनों विधायक हैं वापिस अपने घर सीकर लौट गए हैं। बीजेपी के विधायकों में भी अब सेंधमारी वसुंधरा राजे सिंधिया ने शुरू कर दी है। इसको लेकर के हनुमान बेनीवाल कई तरह के आरोप लगा चुकी है। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी किया है। उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हनुमान बेनीवाल वसुंधरा पर हमेशा से इस तरह से तंज कसते रहे हैं और उसी अपनी खुद की जातीय जो दुश्मनी है उसको लेकर के अब इस तरह के आरोप हनुमान बेनीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस तरह की बात कह करके निश्चित तौर पर बीजेपी ने इस बात का खंडन किया है और बीजेपी ने कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके सभी विधायक विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और यदि वसुंधरा राजे सिंधिया के सिद्ध में ऐसा कुछ होता, मन में कुछ ऐसा होता तो अब तक वो बगावत कर गए होते। इस तरह की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। लेकिन बताया जा रहा है, क्यास लगाए जा रहे हैं कि महारानी कुछ भी कर सकती है। अशोक गहलोत ने जिस तरह से वसुंधरा के खिलाफ कोई जांच नहीं की, वसुंधरा का जो बंगला छुड़वाने को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं वसुंधरा गहलोत के साथ खड़ी हो सकती है और वसुंधरा ने भी गहलोत के खिलाफ पिछली बार जब कोई भी जांच नहीं की थी, उनके कामों को लेकर के कोई जांच नहीं की थी, इसलिए कहा जा सकता है कि चोर चोर दोनों ही मुसेरे भाई हैं। एक दूसरे पर निश्चित तौर पर जांच ना करके इन्होंने जो राजस्थान की जनता को धोखा दिया है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो। ऐसे में अब जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उसमें वसुंधरा ने कूदकर एक तरह से गहलोत सरकार बचाने की कोशिश की है। इस तरह का आरोप हनुमान बेनीवाल लगा चुके हैं। पायलट और गहलोत दोनों ने अपने अपने समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी की हुई है। पायलट के पास 19 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय टोटल 22 विधायक फिलहाल मौजूद हैं और कांग्रेस के पास बताया जा रहा है कि 84 विधायक ही मौजूद हैं। 84 में से 2 बीटीपी के विधायक फिलहाल बाड़ेबंदी में नहीं है। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। टोटल 82 विधायक ही गहलोत के पास हैं और बाकी विधायक निश्चित तौर पर अपने अपने कारणों की वजह से, अपने अपने काम की वजह से जो इस बाड़ेबंदी में नहीं है, लेकिन रियलिटी उनकी ये है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हैं। अशोक गहलोत को वो समर्थन नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर के अब उपचुनाव की तैयारियां जिस तरह से गहलोत सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है उसे स्पष्ट नजर आ रहा है कि फ्लोर टेस्ट में गहलोत सरकार हारेगी। इसलिए उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। राहुल गांधी भी सचिन पायलट के पैरों तले झुक करके एक तरह से सरकार बचाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। कल दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया जाएगा या फिर उससे पहले ही विधानसभा स्पीकर हैं वो इनकी सदस्यता रद्द कर देंगे, इन दोनों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। कल 1 बजे ही क्लियर होगा कि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट और विधानसभा स्पीकर की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन बीजेपी और पायलट ने मिलकर के जिस तरह से ये पूरी चाल चली थी उसके हिसाब से तय हो चुका है कि सभी कांग्रेस के बाकी 19 विधायक जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हैं वो सभी के सभी अब बीजेपी में शामिल होंगे। उनके अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। कुल मिलाकर के स्पष्ट हो चुका है कि अशोक गहलोत सरकार अब उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुटी है तो फ्लोर टेस्ट हार चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कल 1 बजे तक हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला सुनाया जा सकता है इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।